अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी जो मेरा मेन फोकस होगा वो हज 2022 से रिलेटेड होगा, बट कुछ उम्रा से रिलेटेड भी न्यूज़ हैं। तो इस वीडियो को ज़रा कंप्लीट देखिएगा मुकम्मल। आप लोग अगर सुन लेंगे, वीडियो को देख लेंगे तो क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अभी भी 74% लोग जो है वीडियो देखकर चैनल को छोड़ जाते हैं। तो अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ दोस्तों बड़ी परेशान कौन सूरत हाल भी सामने आ रही है हज और उम्रा से रिलेटेड। उम्रा जो है उसकी तारीख तो अब 30 शवाल तक कर दी गई है, वो शायद आप में से बहुत से लोग जानते हो, बट जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है सऊदी अरब में, क्योंकि वहाँ पर जो उम्रा ज़ायरीन ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं उनको मदीना मुनव्वरा में स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो बिल्डिंग्स और जो होटल्स थे जिनकी बुकिंग की गई थी वो ओपन नहीं हो सके, और जिसकी वजह से जो उम्रा ज़ायरीन थे बेचारे जो मदीना मुनव्वरा शरीफ गए थे उनको सड़क पर अपने सामान, अपनी फैमिली, बच्चों समेत उनको रात गुजारना पड़ी है। और जो जद्दा एयरपोर्ट है उस पर भी बहुत बुरी हालत है। और अगर जो लोग 5 मई से 15 मई के दरमियान यानी कि जिनकी वापसी है, तो मेरी उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको खैर खैरी से वापस लेके आए, क्योंकि इतना ज़्यादा रश है और बोर्डिंग हो नहीं पा रही, तो उनसे मैनेज नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उन सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से अपने वतन वापस पहुंचाए। अब ज़रा हज से रिलेटेड मैं बात कर लेता हूं कि अगर खुदा खास्ता ये सिचुएशन कायम रहती है तो कंटिन्यू रहती है तो क्या सिचुएशन होगी हज की, वो भी थोड़ी सी परेशान कौन है। उसके अलावा जो पाकिस्तानी वजारत हज एंड उम्रा है, यानी कि जो मजहबी अमूर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी ने कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाई हुई तो वो इमीडिएटली मतलब कि फ़ौरन फाइज़र की पहली डोज़ लगवा लें। और जो वजारत हज और उम्रा की जो वेबसाइट है mora.gov.pk पर जो हेल्थ फॉर्म है उसको, जो सर्टिफिकेट है उसको जब डाउनलोड करेंगे तो उस पर आप फर्स्ट डोज़ मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि सेकंड डोज जो है वो 28 डेज़ के बाद लगती है ऑब्वियसली, तो वो फ़ौरन वहाँ से वहाँ मेंशन नहीं हो सकती। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो सऊदी अरब की गवर्नमेंट से बात कर रही है कि ऐसे लोगों को भी इजाज़त मिल जाए जिन्होंने एक डोज़ लगवाई हुई है। मैं ये पिछले तकरीबन 2 महीने से वैसे ये बात कहता आ रहा हूँ कि फ़ौरन वैक्सीन लगवाएं, बट लोग सुस्ती कर जाते हैं, जिसकी वजह से अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम का सामना है और मुसलसल कमेंट सेक्शन में एक ही बात पूछी जाती है। देन जो और मज़ीद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये कि हमारा पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। आज जब आपका पासपोर्ट नहीं है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट हमने रिन्यू होने के लिए दिया हुआ है, वो 15 तारीख को मिलेगा, तो हम कैसे अप्लाई करें। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप लोगों को अगर हज पर जाना ही था तो उसके लिए पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा था कि अर्जेंट पासपोर्ट बनवाएं। अब 15 तारीख को मिलेगा तो 13 तारीख तो लास्ट है डेट अप्लाई करने की, तो आपको ना एक्सपायरी डेट पता होगी, ना आपके पास कोई मज़ीद कंफर्मेशन है कि पासपोर्ट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा इस डेट को। तो 13 तारीख को जब नहीं मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। देन जो एक और परेशान कौन सिचुएशन है वो ये कि जो हज है वो शायद बहुत से लोग शायद ना ही कर सकें अनफॉर्चुनेटली। उसकी बात यह है कि मुझसे मुसलसल कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे थे कि हमारी तो रेंज 6 लाख है, 5.5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है। तो अब हज जो है वो सरकारी हज स्कीम पर ही तकरीबन 9.5 लाख रुपए से ज़्यादा का होगा। तो उसमें कैसे लोग हज करेंगे। और जो सिर्फ और सिर्फ फ़्लाइट का यानी कि जो आने जाने का जो खर्चा है वो ही तकरीबन 1,80,000 रुपये की टिकट है एयरलाइन की। तो इस तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए तो हज अब बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर हज करने लोग 65 ईयर्स 60 ईयर्स प्लस जाते थे और उनके साथ कोई ना कोई यंग पर्सन चला जाता था। तो वो अब जब नहीं होंगे इतने लोग तो फिर यंग लोग भी शायद जाने से थोड़ा सा गुरेज करेंगे, क्योंकि वो अपने वालिदैन के साथ जाते थे हज करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। ख़वातीन से रिलेटेड बहुत वाज़ेह कर दिया है कि जो अहले सुन्नत हैं उनके लिए चाहे वो किसी भी एज की ख़वातीन हों वो बग़ैर महरम के हज नहीं कर सकेंगी, बग़ैर महरम के हज नहीं होगा। जो अहले तशी हैं यानी कि जो शिया हैं उनके लिए महरम की शर्त क्योंकि नहीं होती तो वो महरम के बगैर शर्त यानी कि हज कर सकेंगी, बट उसके लिए ये कंडीशन है कि वो ऐसे ग्रुप में शामिल हों जहाँ तमाम अहले तशी हों। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ हैं परेशान कन सिचुएशंस, बट अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आगे आसानियाँ पैदा फरमाएँ और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हज पर जाना चाहते हैं वो हज अदा कर सकें। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।